जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में नोट का वर्ड यूज़ किया जाता है और इसमें बाकी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आता, एज इट इज़ ही रहता है, मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब में कोई चेंज नहीं आता। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आप लोगों ने नोट का एडिशन करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एक्सरसाइज देख लेते हैं। आप मुझे अपना पता नहीं बता रहे हो। यू आर नॉट टेलिंग मी योर एड्रेस। वो जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा है। यहाँ नोट कीजिएगा, एक तो जुलूस का वर्ड यूज़ है और दूसरा क़यादत का। ही इज़ नॉट लीडिंग द प्रोसेशन। जुलूस के लिए हमने प्रोसेशन का वर्ड यूज़ किया और क़यादत के लिए हमने लीड का वर्ड यूज़ किया। गवर्नर जलसे की सदारत नहीं कर रहा है। यहाँ पे जुलूस था और क़यादत था, यहाँ पे जलसा है और सदारत है। दोनों को माइंड में रखिएगा, डिफरेंस इनका माइंड में रखें। द गवर्नर इज़ नॉट प्रिजाइडिंग द मीटिंग। अब क़यादत के लिए लीड का वर्ड यूज़ है और सदारत के लिए प्रिजाइड का। जुलूस के लिए प्रोसेशन और जलसे के लिए मीटिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। द गवर्नर इज़ नॉट प्रिजाइडिंग द मीटिंग, PRESIDING, प्रिजाइडिंग। वो दयानतदारी से काम नहीं कर रहा है। ही इज़ नॉट वर्किंग ऑनेस्टली। लड़कियां जमात में ऊँग नहीं रही हैं। द गर्ल्स आर नॉट डोजिंग इन द क्लास, स्लीपिंग भी बोल सकते हैं। औरत चक्की नहीं चला रही है। द वोमेन इज़ नॉट वर्किंग ऑन ग्राइंडिंग स्टोन। चक्की चीज़ें, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पीसने के लिए पहले के वक्तों में यूज़ की जाती थी, इसको ग्राइंडिंग स्टोन बोलते हैं। हम यहाँ किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनी वन हेयर। हेयर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज़ है। मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम। लड़के वर्जिश नहीं कर रहे हैं। द बॉयज़ आर नॉट टेकिंग एक्सरसाइज। द बॉयज़ आर नॉट टेकिंग एक्सरसाइज। हम खेतों में काम नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट वर्किंग इन द फील्ड्स। वी आर नॉट वर्किंग इन द फील्ड्स। ये तो थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कोई भी बात क्वेश्चन फॉर्म में सवालिया अंदाज में की जाती है और इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में यूज़ होता है, लेकिन अब अगर कब, कहाँ, कैसे, क्यों के वर्ड यूज़ हो जाएं तो उनको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, तो वो हेल्पिंग वर्ब से पहले स्टार्ट होंगे। तो स्ट्रक्चर है हमारे पास क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक्सरसाइज है, क्या चांद निकल रहा है। इज़ द मून अपीयरिंग, नमूदार हो रहा है, मीन अपीयरिंग। तुम बैंक से कितना रुपया निकलवा रहे हो। हाउ मच मनी आर यू विथड्रॉइंग, क्वेश्चन मार्क एंड में मस्ट है। तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो। वाई आर यू सेलिंग योर हाउस। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। तुम कौन सा रिसाला पढ़ रहे हो। विच मैगज़ीन आर यू रीडिंग। क्या मैं आपको मुखातिब नहीं कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव्स जुमला है हमारे पास। एम आई नॉट एड्रेसिंग यू, क्या मैं आपको मुखातिब नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी कर रहा है और उसमें नेगेटिव टच भी है, तो एम आई नॉट एड्रेसिंग यू। क्या वो कपड़े सी रही है। इज़ शी सीइंग द क्लॉथ्स, सीइंग द क्लॉथ्स। क्या दुकानदार ग्राहक से ज़्यादा पैसे वसूल कर रहा है। इज़ द शॉपकीपर ओवर चार्जिंग द कस्टमर। ठेकेदार कब से काम शुरू कर रहा है। बिल्डिंग बनाने वाला जो होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है। व्हेन इज़ द कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टिंग द वर्क। कितने आदमी इस मामले पर गौर कर रहे हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर कंसिडरिंग दिस मैटर। ये तो था आप लोगों का इस वीक का काम। ये सारा काम आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक में लिखना है और इसके साथ 5-5 सेंटेंसेस तीनों कैटेगरी के आप लोगों की असाइनमेंट है, वो भी इनके साथ आप लोगों ने खुद से लिखनी है। अच्छे से काम कीजिएगा ताकि जब स्कूल खुलें तो आप लोगों को कोई भी इनके मतलब कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो वो क्लियर कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।